बच्चों, आज हम आपको HRM की विकास और उसकी सफलता के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है कि एक HRM मानव संसाधन प्रबंधन अपने लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त करता है। तो HRM या एजुकेटिव ऑफिसर की उच्च योग्यता एवं विकास बांधव पर उनकी निर्भर करती है। दूसरा है निरंतर शोध पर आधारित होना। कोई भी कंपनी तभी सफल हो सकती है जब उस पर रिसर्च, नए शोध हों, वे बाज़ार में जाके ये सर्वे करें कि भाई हमारे माल में क्या कमी है जो बिक नहीं रहा। उसकी जांच करके ग्राहकों के उसके हिसाब से माल उत्पादन करना ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तीसरा है प्रबंधक की योग्यता एवं उसके स्टाफ पर निर्भर करती है। अगर एक कुशल प्रबंधक हुआ तो वह कर्मचारियों पर अपना नियंत्रण लक्ष्य रखकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। प्रायः देखा गया है, अगर कोई प्रबंधक, इसको आप ज़्यादा गौर नहीं करें, कोई दारू पीता है या शराब पीता है और वो प्रबंध करे तो वो प्रबंध नहीं कर पाएगा, वो कुशल प्रबंधन नहीं होगा। क्योंकि जब उच्च अधिकारी इस तरह की काम करेगा तो नीचे के स्तर के आदमी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रबंधक की योग्यता स्टाफ पर निर्भर करती है कि वह स्टाफ हमारे अधिकारी की कितनी योग्यता है और वो किस प्रकार से कार्य कराने में सक्षम होता है। तीसरा है अच्छा वातावरण। आपने देखा होगा कंपनियों में अब दीपावली का अवसर है, कंपनियां अपने कर्मचारियों को तरह तरह के प्रलोभन देती है, उनको गिफ्ट देती है, उनको बोनस देती है ताकि कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य करें और कंपनी को उसका लाभ मिल सके। कभी देखा होगा आप लोगों ने, अच्छा व्यवहार, अच्छा वातावरण होना चाहिए। समय समय पर कर्मचारियों की पदोन्नति, ट्रांसफ़र, मेडिकल फैसिलिटी, जांच और उनकी फैमिली के लिए फैमिली पेंशन योजना और उनके लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि उनका वातावरण बन जाए और कार्य के प्रति वो सजग रहें। अगर कर्मचारी का अच्छा वातावरण नहीं होगा तो वो अपना कार्य प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कंपनी उद्योगों को कार्मिकों की संख्या उनके आधार पर निर्भर करती है कि कंपनी में कितने कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारियों की आवश्यकता हो। अब प्रायः देखा गया कि कर्मचारी 4 हैं, आवश्यकता 10 आदमियों की है, तो जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे कंपनी को अधिक बेनिफिट नहीं दिला सकते, क्योंकि उनकी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, उसके अंतर्गत वो कार्य करते हैं। अगर कर्मचारी पूरे होंगे तो कंपनी को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर उनकी संख्या कम हुई तो फिर काम नहीं करेंगे और अधिक हुई, उनकी संख्या पूरी होती है तो अधिक लाभ मिलेगा। फिर है HRM और श्रम संघ यूनियनों के बीच में मधुर संबंधों का होना। प्रायः देखा गया है ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कई बार तकरार हो जाते हैं। आप लोगों ने नारेबाजी, हाहाकार देखी होगी, क्योंकि कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए बात करता है, मैनेजमेंट अपने अधिकारों के लिए बात करता है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य स्थापित हो ताकि कर्मचारी अपने कार्य को
कर सके और प्रबंधक को कार्य करवाने में सुविधा हो सके। अगर दोनों के बीच में तालमेल नहीं है तो कर्मचारी में तालाबंदी हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर बता दूँ आपको, भरतपुर की सिमको फैक्ट्री को ले लीजिए, जहाँ पर रेल के डिब्बे बनते हैं, आज वो बंद पड़ी हुई है। सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को ले लीजिए, मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच में आपसी तालमेल नहीं बैठने की वजह से कंपनी फैक्ट्री बंद अवस्था में है। अब मैं बताऊँ आपको कि कंपनी किस प्रकार से अपना कार्यों का विकेंद्रीकरण करती है। सबसे पहले कंपनी जो होती है वो अंशधारी का प्रबंध होता है। कंपनी में जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं उनका भी कंपनी में के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है और वो कंपनी को चलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं दावे के साथ में कि अंशधारी शेयर होल्डर्स का भी इसमें योगदान होता है। उसके बाद में फिर होता है प्रबंध संचालन। मैनेजिंग डायरेक्टर का है, वो फिर उसका संचालन करता है कि भाई किस प्रकार से कंपनी को चलानी है, किस प्रकार से नहीं चलानी है। और फिर उसके पश्चात प्रबंधक संचालन जो है वो अपने कार्यों को बांट देता है। सबसे पहले है उत्पादन प्रबंधक। इसमें देखिए बच्चों, आप लोग बता देता हूँ मैं कि उत्पादन प्रबंधक में कंपनी का एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जिसका मेन उद्देश्य उत्पादन करना होता है। उत्पादन की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए वह कार्य करता है। उसका काम है कि अच्छे से अच्छे माल उत्पादन हो और बाज़ार में सप्लाई हो और बाज़ार की सप्लाई की डिमांड के आधार पर वह और भी माल उत्पादन करें। तो ये एक उत्पादन प्रबंधन होता है। दूसरा है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधक जो होता है फाइनेंसर, कहाँ से धन की व्यवस्था करनी है, कहाँ से कहाँ धन लाना है, इस तरह के वित्तीय साधन, वित्तीय प्रबंध करने का काम जो है फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है उसका काम होता है कि पैसे की व्यवस्था करें। कर्मचारी को पेमेंट देना है, मशीन खरीदनी है या कोई अन्य कार्य करना है। तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है कि वो बाज़ार का सर्वे करें और सर्वे पर जाकर देखें कि उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता बाज़ार का राजा होता है और राजा किस चीज़ को पसंद करता है, किसको नहीं करता, उसका सर्वे करके उसके हिसाब से मार्केटिंग करके उत्पादन किया जाता है। फिर है HRM मानव संसाधन। HRM प्रबंधन में मानव संसाधन जो होता है कि भाई कितने कर्मचारियों की भर्ती करनी है, क्या क्या साधन उपलब्ध कराने हैं, कहाँ से साधन इकट्ठे करने हैं। संसाधन में मेन जो होते हैं, मेन मानव, मशीन, मटेरियल, मनी, इनका कहाँ से किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी, ये मैनेजमेंट का है। उसके बाद होता है डिप्टी मैनेजर। डिप्टी उप मानव संसाधन प्रबंधक। इसका भी रोल होता है कि भाई ये अपने कार्य करवाए कि भाई इसके अंदर में जैसे पूर्व में आपको उत्पादन प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, संसाधन प्रबंधक, इस तरह ये भी करते हैं। और उसके बाद में असिस्टेंट उप प्रबंधक, मानव संसाधन का उप प्रबंधक बाद में सहायक प्रबंधक आता है, वो भी उसका काम भी ये होता है। और फिर होता है श्रमिक पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक जो होता है कर्मचारियों पर कंट्रोल पावर का रखता है कि कौन किसकी देखरेख में
काम कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और नेक्स्ट होता है श्रमिक या लेबर। तो इस तरह से मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम तक मैंने आपको बताई। अपन नेक्स्ट जो है उसके बाद में कल अलग चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।